हेलो बच्चों, वेलकम टू अरियत। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट की। यार आपने करंट के बारे में तो सुना ही होगा, दैट इज द फ्लो ऑफ द चार्जेस। द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्जेस इज बेटर टू से दैट इज व्हाट इज डिफाइंड एज द करंट। बट अगर बात करें हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट की, तो चलो एक बार पहले मैं आपको रिलेट कराता हूँ एक और टाइप ऑफ करंट जो आपने पढ़ा हुआ है, जिसको लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, राइट। अगर आप लोग इंड्यूस्ड करंट को याद करो बच्चों, तो आपने पढ़ा है कि इंड्यूस्ड करंट कब इंड्यूस होता है या फिर कब जनरेट होता है। तो वी नो कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड देयर कम्स द मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से बनता है हमारा इंड्यूस करंट। तो कुछ वैसे ही बनेगा हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट भी। चलो समझते हैं पहले। मानो अपने पास एक कैपेसिटर है बच्चों, एक कैपेसिटर कनेक्टेड है एक एसी सोर्स से, राइट। ये हमारा एक इसी सोर्स से कैपेसिटर कनेक्टेड है, और मान लो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। अब होगा क्या, ये कैपेसिटर होगा चार्ज, और धीरे धीरे उस पे आएगा चार्ज ऑफ पॉजिटिव ऑन वन प्लेट एंड नेगेटिव ऑन द अदर प्लेट। तो जैसे जैसे ये धीरे धीरे चार्ज होगी ये प्लेट पॉजिटिवली और ये प्लेट नेगेटिवली, वैसे वैसे ही इनके बीच में हो रहा होगा, बच्चों बहुत ध्यान से, जैसे जैसे इसके बीच में क्रिएट हो रही है ये चार्जेस, वैसे वैसे इनके बीच में क्रिएट होगी एक इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन क्योंकि ये प्लेट्स धीरे धीरे चार्ज होंगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी धीरे धीरे चेंज होगी। जैसे जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो चेंज होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होगा, दिस विल लीड टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दिस विल लीड टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट करेगा डिस्प्लेसमेंट करंट। तो बच्चों, हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। तो मतलब क्या इन दोनों प्लेट के बीच में कुछ करंट होगा? हाँ बच्चों, अगर हम लोग कैपेसिटर के कनेक्शन के बाद एसी सोर्सेस के बीच में करंट निकालें, तो आपको वहां पर भी उन दो रॉड के बीच में, उन दो ट्यूब्स के बीच में भी आपको एक करंट फील होगा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट करंट। मतलब अगर एक आयरन रॉड को आप यहाँ रखते हो, तो यहाँ पर भी वो एक करंट को जनरेट कर पाएगी, उसको डिफ्लेक्ट कर पाएगी। मतलब एक गैल्वेनोमीटर का प्रेजेंस वहां पे डिफ्लेक्शन से शो हो रहा होगा। इसका मतलब क्या है, इसको डेफिनेशन समझते हैं बच्चों। क्या बोला गया? बोला गया कि द डिस्प्लेसमेंट current is a current which is produced due to the rate of change of electric flux। तो भैया अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो एक फ्लक्स क्रिएट हो रहा है, और फ्लक्स में भी अगर चेंज हो रहा है, अगर फ्लक्स में भी चेंज हो रहा है, तो बन रहा है हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट। और इसी को हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट भी, क्योंकि ये जो करंट है दैट इज बीइंग गिवन बाय मैक्सवेल, हमारे साइंटिस्ट मैक्सवेल ने इसको कॉइन करा। दैट इज व्हाई इट्स ऑन द नेम ऑफ द मैक्सवेल। अगर बात करें कि भैया इस करंट को हमको इक्वेशन वाइज या रिलेशन वाइज कैसे लिखना है, तो हाउ वी डिफाइन द डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट हमारा आई डी बोल देते हैं हम लोग। अगर इसको डिफाइन करना है, क्योंकि ये एक फ्री स्पेस में फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्री स्पेस होता है एप्सिलॉन नॉट, वो कांस्टेंट आ जाएगा, और एक फ्लक्स जो है हमारा है electric flux, that is with respect to time, so d phi upon dt is what is defined as the displacement current। अच्छा, अगर बच्चों बात करें कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट होने की वजह से जो हमारा टोटल करंट होगा उसमें क्या चेंज हो जाएगा? टोटल करंट क्या होता है सर? आई सी प्लस आई डी, क्योंकि ये हमारा सर्किट वाला करंट हो गया और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया। तो सर्किट में जो करंट होता है वो तो आई सी ही रहता है, इन आई डी की वैल्यू यहाँ पे ऐड हो जाएगी, दैट इज एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय dt। अब इसी का यूज पता है कहां करा गया बच्चों? आप सबने पढ़ी होगी एम्पियर का लॉ, एम्पियर का सर्किटरी लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ। उस लॉ में अगर हम लोग आई की वैल्यू को रिप्लेस कर दें विद द मैक्सवेल की वैल्यू, तो वो एम्पियर लॉ बन जाता है मैक्सवेल एम्पियर लॉ। यू जस्ट नीड टू चेंज द वैल्यू ऑफ आई विद the total value of I, that is IC plus ID। आपको ये वैल्यू डालनी होगी, and the whole equation will become the contribution of both मैक्सवेल एंड एम्पियर। तो एम्पियर के लॉ में मैक्सवेल ने करे एडवांसमेंट, एंड द इक्वेशंस गॉट changes because of the displacement current that is flowing in the circuit। I hope this video helps you in order to understand the displacement current। बच्चों इसके रिलेशंस पे क्वेश्चन जरूर लगा लेना, क्योंकि ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, सी यू ऑल।